बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर इंसान दिल से मान ले कि वह किसी भी काम को कर सकता है तो वह काम धीरे धीरे उसकी हकीकत बनने लगता है। यह सिर्फ सोचने भर की बात नहीं है, बल्कि विश्वास की ताकत है। जब हम किसी चीज को सच मान लेते हैं, उसे अपनी आंखों के सामने देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने लगता है। कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन वो सबसे अहम कदम है जो हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपका सपना पहले से ही आपके पास है, तो आपका मन उसे पाने के रास्ते खुद बनाने लगता है। दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब हम अपने सपनों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन उस दिशा में ऐसे काम करने लगता है जो हमें लक्ष्य की ओर खींच ले जाते हैं। हम सब इस धरती पर किसी वजह से आए हैं। हर इंसान का इस जीवन में एक मकसद होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह मकसद क्या है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी यह जाने बिना गुजार देते हैं कि आखिर उन्हें किस चीज के लिए बनाया गया है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि उनकी दिलचस्पी किस काम में है, उनका असली जुनून किस तरफ है। इसका सबसे आसान तरीका है अनुभव। हां, अगर आपको अपना मकसद खोजना है तो बस घर से निकल पड़ो। हर तरह के काम को करके देखो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आप अलग अलग चीजों को अनुभव करोगे तो धीरे धीरे आपको साफ दिखने लगेगा कि आप किस रास्ते पर सबसे ज्यादा खुश रहते हो। अपनी जानकारी बढ़ाते रहो। जो अच्छा लगे वह करो, और जो अच्छा न भी लगे उसे भी आजमा लो। कई बार हमें वही रास्ता सबसे सही लगता है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि वह आपसे दूर हो जाए, तो कल्पना करना बेहद जरूरी है। खुद को तंदुरुस्त और सक्रिय देखो। अपनी आंखों में वही तस्वीर भरो कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके भीतर ताकत है। जब आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो यह सोच आपके शरीर को भी बदलने लगती है। दिमाग की शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह आपके घावों को जल्दी भरने और बीमारी से निकलने में मदद करती है। यह किसी दवा से कम असरदार नहीं है, लेकिन याद रखो, नकारात्मकता सबसे बड़ा जहर है। यह आपकी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जैसे कीड़ा अंदर से लकड़ी को चाट जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचार आपके अंदर से आपको कमजोर करते हैं। यह आपकी परेशानियों को और बड़ा दिखाते हैं और आपकी तरक्की को रोक देते हैं। जब आप नकारात्मकता में डूब जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसके उलट सकारात्मक सोच शरीर के लिए किसी दवा की तरह होती है। यह आपको ठीक करती है, आपको ऊर्जा देती है और आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम अपनों को खो देते हैं। कोई ऐसा इंसान चला जाता है जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। उस वक्त दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं, हम खालीपन महसूस करने लगते हैं। ऐसे कठिन समय में भी विजुअलाइजेशन मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान वापस आ जाएगा, लेकिन आप उसकी याद को अपने मन में ऐसे महसूस कर सकते हो जैसे वह अब भी आपके साथ है। उसकी मुस्कान को, उसकी बातों को, उसके स्पर्श को अपनी कल्पना में जी सकते हो। यह आपके दर्द को कम करेगा, आपको थोड़ी राहत देगा। इस तरह की कल्पना आपके दिल को सहारा देती है और आपको भीतर से संभालती है। कल्पना सिर्फ यादों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप बीमारी से लड़ रहे हैं तो खुद को बार बार कल्पना में स्वस्थ देखना आपको अंदर से ताकत देगा। यह मानना कि आप पहले ही ठीक हो चुके हैं आपको ऐसी ऊर्जा देता है जो आपके शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यही ताकत मुश्किल हालात में आपकी ढाल बन जाती है। कई बार हमारी परेशानियां इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और हम गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका हल न निकले। अक्सर दिक्कत यह होती है कि हम समाधान ढूंढते ही नहीं, या उसे सिर्फ एक नजर से देखते हैं। हमें शांत रहकर, गहरी सांस लेकर अपनी समस्या की जड़ तक जाना चाहिए। कई बार हल हमारे सामने होता है, लेकिन हमारा घबराया हुआ मन उसे देख ही नहीं पाता। जब हम सुकून में बिना डर और नकारात्मकता के सोचते हैं तो हमें रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। सोचिए, आप एक बड़े हॉल में खड़े हैं, हजारों लोग चारों तरफ मौजूद हैं। शुरुआत में सब अलग अलग कोनों में खड़े होते हैं, कोई किसी को जानता भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है, एक अजीब सा जादू होता है। धीरे धीरे लोग अपने अपने जैसे लोगों के पास खड़े होने लगते हैं, जिनके चेहरे पर एक जैसी चमक है,
जिनके मन में एक जैसी भावनाएं हैं, वे अपने आप खींचकर एक जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही हो। यह ताकत है एनर्जी की, यह ताकत है फ्रीक्वेंसी की। मुझे अर्ल नाइटिंगेल की वो गहरी बात हमेशा याद आती है, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। और यही सच्चाई है, आपके विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। आप जो रोज सोचते हैं, जो शब्द बार बार बोलते हैं, वही आपकी वाइब्रेशन बनाते हैं। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी ऊंची होगी, लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो वाइब्रेशन भी नीचे गिर जाएगी। सोच को एक रेडियो चैनल की तरह समझिए। अगर आपने रेडियो पर एक स्टेशन लगाया है तो वही गाना सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, तुरंत दूसरी आवाजें आने लगेंगी। डिवाइस वही रहता है, बदलती सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह चलती है। आप वही सुनते हैं, वही देखते हैं, वही महसूस करते हैं जिस तरह की फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून्ड हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो जिंदगी आपको अच्छे अनुभव देगी। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो परिस्थितियां भी वैसी ही सामने आएंगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखना। अगर आप ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए। अपने दिमाग को उन ख्यालों से भरिए जो आपको प्रेरित करें, आपको जोश से भर दें। उन लोगों के साथ रहिए जिनके सपने आपके जैसे बड़े हों, क्योंकि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के बीच होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी अपने आप ऊंची हो जाती है। लेकिन अगर आप लापरवाह रहे और ऐसे माहौल में रहे जहां सिर्फ शिकायतें, डर और नकारात्मक बातें होती हैं, तो चाहकर भी आपकी एनर्जी नीचे गिर जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो जिंदगी भी आपको वही नतीजे देगी जिनसे आप भागना चाहते हैं। याद रखिए, आपके विचार, आपके शब्द और आपका माहौल ही मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। तो सोच समझकर चुनिए कि आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हैं। सपनों को पाने के लिए सिर्फ कल्पना और सकारात्मक सोच ही काफी नहीं होती, मेहनत करना उतना ही जरूरी है। अगर हम बिना मेहनत के सोचते रहें कि मंजिल खुद हमारे पास आ जाएगी तो यह भ्रम है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा है लेकिन ट्रेन में चढ़ता ही नहीं, तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही जिंदगी में भी मौके ट्रेन की तरह आते रहते हैं। हर थोड़े समय में कोई ना कोई अवसर हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हम उन मौकों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई अवसर दिखे, उसे पकड़ लो, उस पर कदम रखो। वही अवसर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े।